क्या ये वीडियो साथ निकाली गई थी अंडर कोविड-19 की आगे स्टाफ की ज़रूरत है। हमें से कुछ बच्चे स्टाफ नर्सेस हैं, कुछ बच्चे फार्मासिस्ट हैं, कुछ बच्चे लैब टेक्नीशियन हैं, कुछ लोग एनेस्थीसिया टेक्नीशियन हैं। अंडर वेरियस पोस्ट वेरियस कैटेगरीज एनओस हैं, सफाई वाले हैं। हमें वेरियस कैटेगरीज के अंदर वेरियस ऑर्डर्स के अंदर हमें एम्प्लॉय किया गया। तो सर क्लास में हमें एक ऑर्डर के तहत ये बोलिए कि हमारे हम सब एंगेज कर दिया गया। सर हम लोग तो वही अभी भी लोगों को मैं 3 महीने बच्चों का हो सकता है। ठीक है, पानी पिलाने हो गया। सर प्लीज़ हमारे लिए कुछ कीजिएगा, हमें जॉब की NHM के एम्प्लॉइज उनसे बात कर रहे हैं और इस समय खुद मैडम जो है बातचीत करते हुए प्रिंसिपल मैम यहाँ पर हैं, एलबी मोतिला यहाँ पर हैं और राज्यपाल जैसे ही यहाँ पहुँचे हैं बच्चों के अंदर खुशी की लहर जो है वो उमड़ गई है। और देखिए आज भी साहब के यहाँ पर आप देखेंगे कि एक जोश जो है यहाँ पर कल यहाँ आया था, मेरी जानकारी में आया 2 फैसले हमने किए हैं। एक तो इन्हें 3 महीने का एक्सटेंशन हम तुरंत दे रहे हैं जी, और दूसरा आज जितनी पोस्ट हैं यूटी के पास वो हम एडवर्टाइज करेंगे। और चूंकि कोविड में इन लोगों ने बहुत ही मन से काम किया है तो नियुक्ति में इनको हम वेटेज देंगे ताकि ये बच्चे मेहनत कर सकें और समाज की सेवा कर सकें। सर सैलरी का भी इशू है, कहीं आशा वर्कर की बात की जाए, आशा वर्कर को भी जो है सैलरी नहीं मिल पा रही, उनके लिए कोई बड़ा ऐलान? जो विषय है उस पर बात करेंगे और किसी की सैलरी नहीं रुकेगी। चलिए शुक्रिया। जाओ बेटा, तुम लोग घर जाओ, हो गया, जाओ ना। उठ जाओ। जैसे कि आप सब देख रहे हैं एलजी साहब आए थे यहाँ पे, उन्होंने आश्वासन दिलवाया है कि 3 मंथ्स के लिए हमारा एक्सटेंड किया जाता है और उसके बाद जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं, जितने भी एडवाइसमेंट निकलेंगे उसमें फर्स्ट चांस हमें ही दिया जाएगा। तो इस बात को लेकर मैं एलजी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे लिए यहाँ आने की जहमत उठाई और हम सब बहुत खुश हैं। इतना सर ने हमें बोला है कि फ़िलहाल के लिए हम आपको 3 मंथ का एक्सटेंशन दे रहे हैं, प्लस हमने जो उनके सामने पेश किया कि इतनी वैकेंट सीट्स खाली हैं तो सर ने हमें बोला है कि उनकी एडवर्टाइजमेंट जल्दी से जल्दी निकाली जाएगी, प्लस आप लोगों को उसमें एक्स्ट्रा वेटेज दी जाएगी क्योंकि आपने ऑलरेडी आप लोग एक्सपीरियंस हैं कोविड में काम करने के लिए। सरकार इन्हें बाहर निकालने पे तुली हुई है। ये सरकार केवल इनके भविष्य से खिलवाड़ नहीं कर रही, सरकार जम्मू संभाग की पूरी तमाम जनता के भविष्य से भी खिलवाड़ कर रही है। आपने देखा कि किस तरीके से सरकार की नाकामी के कारण कोविड की सेकेंड वेव में मैक्सिमम कैजुअलिटीज हमारे जम्मू संभाग में हुई। ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट्स की बात करिए, दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करिए, वहाँ पे भी कमी, ह्यूमन रिसोर्स की बात करिए, वहाँ पे भी कमी। अब बार बार ये कहा जा रहा है कि इन बच्चों को रेगुलराइज किया जाए, जीएमसी में इन लोगों की आवश्यकता है, ज़रूरत है। एक्सपर्ट ओपिनियन ये है कि इनकी एब्सेंस में वी विल नॉट बी एबल टू हैंडल अ थर्ड कोविड वेव। उसके बावजूद भी इस तरीके का गैर जिम्मेवाराना इररिस्पॉन्सिबल कंडक्ट यहाँ की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और देखिए, मैं आपको पहले भी कई बार कह चुका हूँ, जिस समय कोविड की सेकेंड वेव अनलीश हुई थी उस समय आर्टिकल्स के माध्यम से भी और हमारी जो डिबेट्स हुई थी, डिस्कशंस हुई थी हाईएस्ट फोरम्स पे, उसके माध्यम से भी परिस्थिति ये बन गई थी कि आपकी बजटरी एलोकेशंस जब हमने देखी तो हमें समझ आ गया कि क्यों यहाँ पे कैजुअलिटीज हो रही हैं। जब आपकी गवर्नेंस में करप्शन का स्तर हमने देखा, हमें समझ आ गया कि यहाँ पे कैजुअलिटीज क्यों हो रही है। जनता के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत
बड़ा इशू है, लेकिन यहाँ हेल्थ सेक्टर में अनएम्प्लॉयमेंट पब्लिक हेल्थ से भी जुड़ा हुआ है एक इशू। कोविड की थर्ड वेव कभी भी हिट कर सकती है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी हमारा चरमराया हुआ है। मुझे लगता है कि सरकार को अब इस चीज़ का इंतजार नहीं करना चाहिए कि जम्मू लोगों में और लोगों की आहुति लगे। ऑक्सीजन की कमी के कारण, हवा की कमी के कारण यहाँ पे मौतें हुई। बजटरी एलोकेशंस में पहले बताऊं कि एक पॉलिसी पैरालिसिस यहाँ पे रहा है। मुझे लगता है कि सरकार अब अगर सोई रही तो जम्मू की जनता आने वाले दिनों में माफ़ नहीं करेगी।